दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि अगर एक चौराहे पर किसी बहन बेटी के साथ कुछ गलत हुआ तो अगले चौराहे पर यमराज बनकर पुलिस गुनहगारों का हिसाब किताब करने के लिए तैनात रहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि दो महिला सांसदों के साथ में जिस तरह का व्यवहार हुआ, जिस तरह की गंदी बातें उनके लिए की गई, कोई भी एक्शन अब तक नहीं लिया गया है, कोई भी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार कहने को कुछ है और करने को कुछ है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आपको सबसे पहले दो तस्वीरें दिखाता हूं। पहली तस्वीर है करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा की और दूसरी तस्वीर है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी की। ये दोनों ही लोग समाजवादी पार्टी के दो सांसदों, महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। क्या इसकी वजह यह है कि ये दोनों ही लोग सत्ता के करीब हैं? कैसे, समझाता हूं। सबसे पहले योगेंद्र सिंह राणा की बात करते हैं। दोस्तों, इकरा हसन को लेकर ये कितनी गंदी बात करता है। इसकी उम्र आपको पता है, ये 40 साल से ऊपर 42 साल का व्यक्ति है और ये इकरा हसन के सामने प्रस्ताव रख रहा है निकाह करने का, शादी करने का। कितनी गलीच बात है। और जो बयान ये देता है, जरा देखिए उसको। ये कहता है, कैराना सांसद इकरा हसन अभी कुंवारी है, मैं भी देखने में उनसे कम खूबसूरत नहीं हूँ, घर मकान भी मेरा ठीक ठाक है, जमीन जायदाद और माल की भी कमी नहीं है। मैंने अपनी पत्नी से भी पूछ लिया है, मुरादाबाद में कई मकान है, इकरा हसन चाहे तो मुझसे शादी कर सकती हैं, मैं उन्हें अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे। मुझे इकरा हसन से निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट, बल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, बल्द, मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। दोस्तों, ये बातें कही गई हैं योगेंद्र सिंह राणा की तरफ से। अब योगेंद्र सिंह राणा करणी सेना का उपाध्यक्ष है। करणी सेना किस तरह से उत्तर प्रदेश में उत्पात मचा चुकी है और कोई भी सख्त एक्शन करणी सेना के लोगों के खिलाफ नहीं लिया गया। शायद यही वजह है कि ये इस तरह की गंदगी अपने मुंह से उगलता है। और इतना ही नहीं, ये गंदगी उगलने के बाद सार्वजनिक तौर पर घूम भी रहा है और तो और अपनी बात को दोहरा भी रहा है, मीडिया में इंटरव्यूज भी दे रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस है कि इसे ढूंढ नहीं पा रही, इसे पकड़ नहीं पा रही, जबकि FIR हो गई। और ये अपनी बात को दोहरा जिस तरह से रहा है, उसका नमूना देखिए। न्यूज़ 24 की यह खबर है, क्या लिखा है देखिए। लिखा, योगेंद्र राणा ने फिर से इकरा हसन पर की विवादित टिप्पणी, बोले मैं अपनी बात पर अटल। इसी खबर में अंदर लिखा है, करणी सेना के उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने एक बार फिर से अपनी बात को दोहराया। उन्होंने एक बार फिर से कैराना की सपा सांसद इकरा हसन को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने इकरा हसन से शादी और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से खुद को जीजा कहलाने की बात दोहराई है। ये वीडियो वायरल होते ही योगेंद्र राणा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। ये शिकायत मुरादाबाद में सपा अधिवक्ता सभा की अध्यक्ष सुनीता सिंह ने दर्ज करवाई है। मुरादाबाद कटघर पुलिस ने BNS की धारा 79, 356(2) और IT एक्ट की धारा 63 में ये मुकदमा दर्ज किया है। अगर इस केस में वो दोषी पाए जाते हैं तो 3 से 5 साल की सजा और लाखों का जुर्माना उन्हें भरना पड़ सकता है। लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ है, वो गायब है, ये कहा जा रहा है। जबकि इस इंसान का आप फेसबुक प्रोफाइल देखिए, फेसबुक प्रोफाइल लगातार ये अपडेट कर रहा है, फेसबुक पर लगातार फोटोज डाल रहा है, वीडियोज डाल रहा है, घूमते फिरते हुए अपनी वीडियोज डाल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अत्याधुनिक जो पुलिस है वो इससे खोज नहीं पा रही है। ये जो बात निकलकर सामने आई है, ये अपने आप में शर्मसार कर रही है, न सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश को, सरकार को, पूरे देश को, कि एक व्यक्ति जो महिला इकरा हसन जो कि सांसद भी हैं, उसको लेकर इस तरह की बातें कर रहा है और खुलेआम घूम रहा है। यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार की नीयत क्या है और वो किस तरह से काम कर रही है। इसके अलावा दूसरा उदाहरण देखिए, मौलाना साजिद रशीदी जिस तरह से डिंपल यादव के लिए वो
गंदगी उगलता है अपने मुंह से, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं वो भी गंदगी उगलते हैं, उनको लेकर भी कोई एक्शन या फिर उनसे कोई पूछताछ नहीं होती कि आखिरकार आपने ऐसा कैसे कह दिया। जबकि जो एनडीए के सांसद हैं वो संसद के अंदर हंगामा करते हैं इस बात को लेकर कि डिंपल यादव के खिलाफ इस तरह की जो है बात कही जा रही है, उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने नेताओं से कोई पूछताछ नहीं की जा रही है, ना ही उस व्यक्ति को पकड़कर यह पूछताछ की गई है। एफआईआर दर्ज हो गई है, पकड़ा कब जाएगा, कब एक्शन होगा, ये कोई कुछ नहीं बता रहा है। इकरा हसन हो, डिंपल यादव हो, दोनों ही विपक्ष की सांसद हैं, सम्मानित सांसद हैं, कोई भी गलत बात नहीं करती हैं, हमेशा गंभीरता से बात करती हैं, हमेशा सलीके से बात करती हैं, हर किसी के साथ उनका व्यवहार ठीक ठाक है, अच्छा व्यवहार है, कोई भी उनके व्यवहार को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। लेकिन ये लोग इस तरह की बातें, इस तरह की गंदी टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उनको पकड़ नहीं पा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी मुंह पर ताला मारकर बैठी हुई है और आखिरकार एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, इस पर कोई जवाब सवाल नहीं किया जा रहा है। अपने आप में यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि आखिरकार क्यों उस उत्तर प्रदेश में जहां कानून व्यवस्था की इतनी दुहाई दी जाती है, वहां पर महिला सांसदों को लेकर इतनी गंदी बात करने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं और समाज को गंदा कर रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। शर्मनाक बात है। और जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना, तो आप ये सोचिए कि आम जो महिला है उसके लिए क्या हम इस समाज में संदेश दे रहे हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। समाजवादी पार्टी के नेता तो ही, हमारे नेता तो ही है, साथ ही साथ डिंपल जी देश की सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श है, एक प्रेरणा का स्रोत है और उनके बारे में इस तरह की किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है तो निंदनीय है और एक घटिया बयान है। इस तरह के बयान कोई पागल कर सकता है।